ये सारे फार्मूला के बारे में जान चुके थे। जब दोनों वृत्त की त्रिज्या समान हो, अब क्या है कि ये छोटा वाला वृत्त और बड़ा वाला वृत्त ना होकर के दोनों त्रिज्या कौन चीज़ समान, यानी दोनों वृत्त क्या हो जाए, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। त्रिज्या बराबर मतलब वृत्त बराबर। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, OP कहे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √4r²। इसमें एक गो r होगा। क्यों एक गो r होगा, क्योंकि दोनों में r की मान आपस में बराबर है। 4r² माइनस AB मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, हम कहे AQ या फिर QB या फिर AB/2, सब बात क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए अब सवाल पे ध्यान देते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि दो समान वृत्त जिसके केंद्र O तथा O' है, दो गो वृत्त है और दोनों कौन सी है, इक्वल। दोनों क्या है, इक्वल है। हाँ, A तथा B प्रतिच्छेदी है और दोनों वृत्त कौन सी है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहा है। ठीक है, तो बीच का जो लाइन है ये हो जाएगा और इसका जो नाम है क्या है, A है और B है, ना दिक्कत है। उसके बाद में केंद्र का जो नाम है O है और दूसरा क्या है, O' है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। O' की जो दूरी दिया हुआ है, लेंथ, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद में AB कितना है, 16 है। AB जो है कितना है, 16, ये पूरा 16 हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कहे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि OP कहे तो O' जो होगा √4r² माइनस AB का स्क्वायर होगा नो। तो कह दे O' इक्वल टू √4r² माइनस AB, यानी AB, अभी फार्मूला ही लिखते हैं, AB का स्क्वायर हो जाएगा 4। R का तो माने नहीं पता है, r² माइनस AB का मान 16, यानी 200 कितना हो जाएगा, 256। O' का मान जो है कितना है, 12। इधर रूट है, इधर आकर के स्क्वायर बनेगा 144 माइनस 256 बराबर, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में। हाँ, इधर क्या हो जाएगा, 4r²। यहाँ से घटाएंगे तो 6 जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 और 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इधर बटा में कितना आ जाएगा, 4 बराबर कितना, r²। भाग देंगे तो 100 और इधर स्क्वायर इधर रूट लेकर के आएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे छोटी सी बात कही गई है जिसको हम समझ लेते हैं क्या कहा गया है। कुछ प्रूफनेशन के तौर भी देखते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट रहेगा कि दो वृत्त रहेगा और दोनों वृत्त ऐसे प्रतिच्छेद करेगा कि प्रतिच्छेद उसका सर्क्यूम का एक बिंदु जो है क्या करेगा कि एक दूसरे के वृत्त को घेरेगा। जैसे आप समझ सकते, ये वो वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त क्या है कि यहाँ से ये कौन सी एक दूसरे के केंद्र तक है। इसका केंद्र कहे तो यहाँ पे है और ई वृत्त का केंद्र कहें, इस वृत्त का केंद्र तो कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि इधर से इधर हम लाइन मिलाते हैं तो ये कौन सी है, इस वृत्त के लिए त्रिज्या r है और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं फिर भी इस वृत्त के लिए कौन सी है, त्रिज्या है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो इस वृत्त का कौन सी है, त्रिज्या है। फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो फिर भी ये त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद में
अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला देते हैं तो इहो कौन चीज हो जाएगा, त्रिज्या ही होगा। और ये त्रिज्या ऐसी त्रिज्या है जो कि इस वृत्त का भी त्रिज्या है और इस वृत्त का भी त्रिज्या है, ना दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे समझना है कि ये आपके पास R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और साथ में ये भी R। सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, यानी बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा बताइएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की सभी एंगल कितना का, 60 60 और फिर कितना का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ना दिक्कत है 60। तो अब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 60 60 और ये भी कौन सी हो जाएगा, 60। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। उससे पहले हम समझाते हैं कि अगर आपके पास एक कुंची है, त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज नहीं बनाते हैं, ये समबाहु त्रिभुज हो जा रहा है, इसी ही लाइन से हम एक त्रिभुज की रचना कर देते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे यदि 120 डिग्री का कोण बनता है, कितना, 120। ऊपर वाला को इरेज करके थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं। समझते हैं कि ये बीच का जो लाइन है ना अपने पास, ये बीच का लाइन अब नहीं है, बीच का लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ का जो बना कोण होगा कितना का होगा, 120 डिग्री का। और बीच में इसके ऐसे हम लाइन खींच देते, कौन सी, ऐसे। तो अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला यहाँ के 30 हो जाएगा और यहाँ वाला भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। इसको ख़त्म करते हैं आराम से, एक साइड में केवल देखते हैं। तो ई 30 हो जाएगा और फिर ई 30, वैसे ही 120 ई हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कितना, 30। तो हमने आपको पहले भी सिखाया है, अगर ई ए होता है, ये भी ए, तो ई कौन सी a√3 होता है कि नहीं होता है, प्रूफ भी करके दिखाए हैं, नहीं। तो ये r दिया है, ये r दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, r√3 हो जाएगा। ठीक है, r√3 हो जाएगा, यानी इस लंबाई ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, r√3 हो जाएगा। इसका नाम a और इसका नाम b दे देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको OP जो है, OP यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, तो AB यहाँ से यहाँ तक √3r या फिर r√3। सेम बात है, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया कि कैसे हुआ है। ठीक है, चले अब सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 11 में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से कौन सी करते हैं, गुजरते हैं, पूरा इक्वल गुजरते हैं। नहीं, तो इसका फोटो का निर्माण कैसे किया जाएगा, एक फोटो ये और दूसरा फोटो ये हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है इसका, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, सभी का मान कितना होगा, 4 4 4 होगा। ठीक है, 100%। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछा गया हमसे, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए इसको। नहीं, तो आप देखिए ये 4 है और ये 4 है, तो ये क्या बताइएगा, 4√3 ना बताइएगा, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना है, 24 है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है। दो प्रतिच्छेदी, अब इसका केंद्र नहीं कहा है कि एक दूसरे से गुजरता है, ठीक है, अब अलग है यहाँ से। इसका नाम कौन सी दे देते हैं, नाम तो इसमें नहीं दिया गया, फिर भी अपना से देते हैं, ये A है, ये B है। हाँ, जीवा की लंबाई जो दिया है वो दे दिया है, कितना है, 24 है। उसके बाद में यदि वृत्त का व्यास कितना है, 30 है, वृत्त का व्यास का है 30, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 15 हो गया रहेगा, 15। ठीक है, तथा 26 सेंटीमीटर है,
दूसरिका के कितना है 26 सेंटीमीटर है, यानी दोनों वृत्त एक दूसरे के क्या है कि बराबर नहीं है। अब हो गया 26 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि बताओ भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगा। ठीक है, हाँ तो शुरू में तो कहा है कि दोनों वृत्त क्या है अलग अलग है। चलो देखते हैं, ये 15 है और ये कितना है अपने पास में 13 है। तो आप सोचिए कि ये टोटल 24 है, मतलब ऊपर वाला 12 और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 12। हम जानते हैं कि ट्रिपलेट 12 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे 12 और 15 है तो ट्रिपलेट 3 4 और 5 पे बनता है। तो ये 4 का 3 गुना 5 का 3 गुना मतलब 3 का 3 गुना 9। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, 9 और 5 मिलकर के 14, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, यदि O तथा O डैश केंद्र वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को बिंदु A तथा B पर कौन-सी करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए यहाँ पे केंद्र वाले दो समान वृत्त, यानी दोनों वृत्त की जो त्रिज्या कौन-सी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया, दोनों वृत्त समान है। ठीक है, उसके बाद में एगो के केंद्र दिया है O और दूसरा के केंद्र क्या है O डैश हो गया। ठीक है, और बिंदु इतना इतना एक दूसरे पे प्रतिच्छेदी बिंदु ये कौन सी है, A है और दूसरा क्या है B हो गया। O डैश के बीच की दूरी जो दिया है अपने पास में कितना दे दिया बताओ, 12 दे दिया, 12 और ए बी हो गया कितना 16 हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, बताओ कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या मालूम करना है नहीं। तो यहाँ से जब वृत्त एक दूसरे को कौन सी है कि कोई दो बिंदु पर एक दूसरे से प्रतिच्छेदी कर रही है और दोनों की त्रिज्या क्या हो, समान हो, तो सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि ये पूरा 12 है, नहीं 12 है तो आधा आधा किया जा सकता है, नहीं तो उधर वाला जो फार्मूला था वही हम यूज कर देते हैं। ठीक है, हाँ ओ डैश इक्वल टू रूट अंडर क्या मिलेगा आपको 4r² माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ओ डैश का मान कितना है 12 इक्वल टू इधर आकर के स्क्वायर बना लेगा 4 गुना r² नहीं पता है, माइनस ए बी का जो मान है ए बी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, इधर लेकर के आएंगे 144 और प्लस कितना हो जाएगा 256 और बराबर कितना 4r²। वो पीछे जो सवाल बना हुआ था उसका कौन चीज़ सिमिलर सवाल है, r इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे जोड़ने से कितना आएगा फिर से 400 आ जाएगा ना, इधर से 4 से भाग देंगे मतलब कितना हो जाएगा 100, तो r² है तो कितना बनेगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 14 में ध्यान दीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर से दिखाई दे रहा है कि समान त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक वृत्त और दूसरा वृत्त ये हो गया, समान त्रिज्या है दोनों की और त्रिज्या जो दिया हुआ है वो कितना है 5 और यहाँ से यहाँ तक दिया होगा और यहाँ से यहाँ तक, सारी बात को एक के बार खींच दिए। ठीक है, हाँ समान त्रिज्या है, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है, ए बी उसका कौन सी प्रतिच्छेदी है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए बी का जो दिया है ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा, केंद्रों के बीच की दूरी चाहिए, तो केंद्र की बीच की दूरी कितना बताइएगा, ओ डैश अपना से देते हैं, ओ डैश बराबर हम के जानते हैं रूट अंडर 4r² माइनस ए बी का स्क्वायर होता है, नहीं
4 गुना r का मान कितना है 5 यानी 25 माइनस AB का मान कितना है AB 8 28 64 यानी सीधी सी बात है यहाँ पे 100 और 100 में से 64 घटेगा तो 36 और 36 को तोड़ेंगे तो 6 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में क्या दिया हुआ है सो देखिए। सवाल नंबर 15, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को कौन सी करता है अंतः स्पर्श करता है, अंदर स्पर्श करता है। कहाँ अंदर, यानी सीधी सी बात है मतलब निकल रहा है कि अंतः स्पर्श के मतलब है कि इसमें कौन सी कर रहा है अंदर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कल्पना के तौर पे बनाते हैं कि ये बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या रहा होगा केंद्र यहाँ पे, छोटा वाला के केंद्र रहा होगा कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, हाँ बताया गया 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर यानी सीधा मतलब निकलता है कि ये इसका त्रिज्या जो है बड़का के कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और छोटका के जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा है कि अब यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। और उसके बाद स्पर्श करते हैं तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो अंतःवृत्त को बाहर है। अब क्या करना है, ऐसा इसमें जीवा खींचना है। जीवा तो ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि बड़े वृत्त के अंदर होना चाहिए और छोटे वृत्त को कौन सी करना चाहिए स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, दोनों रूल को फॉलो कराएं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे ये क्या है एक वृत्त है और वृत्त का जीवा यहाँ से यहाँ तक होगा तो त्रिज्या यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ भी 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा। और वृत्त की बड़े वाला जो वृत्त है इस वृत्त की जो देख रहे हैं त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा आधार और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी सीधा मतलब निकलता है कि यहाँ पे √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा 8, मतलब 2√2। √8 को तोड़ने से 2√2 मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2√2 और फिर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगा 2√2, यानी आपस में मिल करके पूरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4√2 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए R और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है D है। यानी यहाँ पे एक वृत्त है और दूसरा वृत्त क्या है इसके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है इसका छोटा r हो जाएगा और यहाँ से क्या है इसका बड़ा r, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना होगा। छोटा के लिए इसके लिए r, बड़ा के लिए लिख देते हैं पूरा के लिए r1 और छोटा के लिए क्या लिख देते हैं r2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हमें पूरा में से इतना घटाना होगा ना, तो क्या हो जाएगा r1 माइनस r2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं डिस्टेंस, जिसको d द्वारा डिनोट किया जाता है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 वृत्त a तथा b पर प्रतिच्छेद करता है। 2 वृत्त a b बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। b a को p तक बढ़ाया गया है। अब इसमें क्या है कि एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, और इसमें
इसमें यहाँ से यहाँ तक ए बी बिंदु है, लेकिन इस बिंदु को कहा है कि आगे तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक? पी बिंदु तक बढ़ाया गया। दिख रहा है ना आपको कि पी बिंदु तक बढ़ाया गया। तो यहाँ से इसका नाम ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ई कौन हो गया? पी बिंदु तक बढ़ाया गया। उसके बाद कहा गया पी टी तथा पी क्यू वृत्त के दो स्पर्श रेखा है। वृत्त के दो स्पर्श रेखा है। कौन सी है? पी टी और ई हो जाएगा कौन सी? टी, और दूसरा क्या है? पी क्यू। हो गया दो। पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो पी टी तथा पी क्यू का मध्य क्या संबंध होगा? पी टी पी क्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ठीक है, तो इसको कल के क्लास से देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय हो गया।